तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2004 में आई एक हॉरर साई-फाई फिल्म डॉन ऑफ द डेड, जो कि एक ज़ॉम्बीज बेस्ड फिल्म है। तो कहानी की शुरुआत में एना नाम की एक नर्स को दिखाया जाता है, जो कि अपनी एक लंबी शिफ्ट पूरी करके अपने घर के लिए निकल जाती है। आज हॉस्पिटल में एक अजीब केस आया था, जिसमें एक आदमी के हाथ पर एक छोटा सा कट का निशान लगा था, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। खैर, अब एना अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड लुइस उसका वेट कर रहा था। अब अगली सुबह इनके पड़ोस में रहने वाली एक छोटी लड़की इनके घर पर आती है। लुइस उठता है तो वो देखता है कि उस लड़की का मुंह बुरी तरीके से घायल था। वो एना को तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहकर लड़की के पास जाता है, लेकिन लड़की बड़ी ही बेरहमी से लुइस की गर्दन पर काट लेती है और यह देखकर एना उस लड़की को अपने घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। अब लुइस का बहता खून देखकर एना तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन सभी लाइंस बिजी जा रही थी और ज्यादा खून बहने की वजह से लुइस की जान चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर में लुइस दोबारा उठ खड़ा होता है और एना पर हमला कर देता है, क्योंकि वो भी उस लड़की की तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। अब एना लुइस से बचने के लिए बाथरूम में जाकर छिप जाती है। वो अपने कार की चाबी भी उठा लाती है, लेकिन लुइस बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था और एना वहाँ की विंडो से बाहर निकलकर अपनी कार के पास आ जाती है। एना देखती है कि पूरे शहर में तबाही मची हुई है और एना का पड़ोसी अपने हाथ में गन लिए हुए था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो एना को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक एम्बुलेंस आकर उसे उड़ा देती है। अब एना भी अपनी कार में बैठकर यहाँ से जाने लगती है और रास्ते में उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं, जो कि अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे होते हैं। इसी बीच एक आदमी एना से उसकी कार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे लात मारकर भाग निकलती है। उसकी कार रोड से उतरकर एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और एना बेहोश हो जाती है। अब उसे होश आता है तो एक पुलिस वाला उस पर गन ताने हुए खड़ा था। ये जांचने के बाद कि एना ज़ॉम्बी नहीं है, ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस वाले का नाम कीनत था। आगे चलने पर उन्हें 3 सर्वाइवर्स मिलते हैं। माइकल, जो कि एक सेल्समैन, आंद्रे, जो कि एक छोटा मोटा गैंगस्टर है, और लूडा उसकी वाइफ, जो कि प्रेग्नेंट है। ये पांचों पास ही के एक मॉल में छिपने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद एंड्रे और माइकल मॉल के सभी दरवाजों को चेक करने जाते हैं, वो अच्छे से बंद हैं या नहीं। माइकल को स्टोर रूम से कुछ आवाजें आती हैं और वह जब चेक करता है तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड का ज़ॉम्बी डेड बॉडी को खा रहा होता है। वो ज़ॉम्बी माइकल पर अटैक कर देता है, लेकिन माइकल एक नुकीली स्टिक उस ज़ॉम्बी के सर में घुसा देता है। दूसरी तरफ लूडा पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन कीनट उसे बचा लेता है। एना एक शॉटगन से उसे शूट कर देती है। इसके बाद ये सभी लिफ्ट में बैठकर दूसरे फ्लोर पर जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट खुलते ही उन्हें 3 सिक्योरिटी गार्ड दिखते हैं, जो कि इन पर गन ताने हुए खड़े थे। इनका लीडर सीजे पहले इन्हें अंदर आने से मना कर देता है, लेकिन बाद में इनकी गन्स लेकर इन्हें अंदर आने देता है। अंदर आकर ये न्यूज देखते हैं, ये पूरी कंट्री में हो रहा है और ज़ॉम्बी पूरे शहर में फैले हुए हैं। एक पुलिस वाला बताता है कि इन ज़ॉम्बीज को मारने का एक ही तरीका है, इनके हेड को डिस्ट्रॉय करना होगा या फिर इन्हें जला देना होगा। इन्हें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि रेस्क्यू टीम शहर में फंसे लोगों को यहाँ से निकाल रही है और शहर से बाहर बने एक शेल्टर में ले जा रही है। और इसके बाद न्यूज चैनल भी बंद हो जाता है। एक रिपोर्टर कहता है कि अब इंसानों को नर्क में भी जगह नहीं मिली, इसीलिए गॉड ने इन मुर्दों को वापस से अर्थ पर भेज दिया, इंसानों को सजा देने के लिए। इधर एंड्रे को पता लगता है कि उसकी वाइफ लूडा को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। यह बात वो किसी से नहीं बताता। खैर, इसके बाद ये लोग मॉल की छत पर SOS और हेल्प लिख देते हैं, ताकि कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजरे तो वो इन्हें बचा ले। अब इस तरह मॉल के चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लिया था। इन्हें सामने की छत पर एक सर्वाइवर दिखता है, जिसका नाम एडी है। एडी इसी गन शॉप का ऑनर है और एक बहुत बढ़िया शूटर भी है, इसीलिए वो अभी तक जिंदा बचा है। और तभी उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। ये लोग उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन वो इनकी आवाज नहीं सुनता। लेकिन इन्हें यहाँ पर उम्मीद थी कि कोई इन्हें जरूर बचा लेगा। और रात के समय सीजे बाकी सभी लोगों को एक अलग एरिया में लॉक कर देता है। अगली सुबह यह देखते हैं कि एक ट्रक तेजी से मॉल की तरफ आ रहा है। उसमें भी सर्वाइवर्स थे, जो कि ज़ॉम्बी से बचकर यहाँ आ रहे थे। एना बाकी लोग उस ट्रक में बैठे लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन सीजे ऐसा करने से मना कर देता है। टेरी, जो कि नया गार्ड था, वो भी सीजे से सहमत नहीं था, इसीलिए उनमें आपस में बहस होने लगती है। ध्यान हटते ही माइकल और कीनट उनसे गन छीन लेते हैं। सीजे को एक रूम में बंद कर देते हैं। एंड्रे और माइकल बाहर निकलकर कुछ ज़ॉम्बीज को मारते हैं और इसके अंदर वो सभी ट्रक में बैठे 9 लोगों को अंदर आने देते हैं। सभी लोग घायल थे और कुछ को तो ज़ॉम्बीज ने भी काटा हुआ था। ऐसी ही एक औरत की हालत बहुत खराब होती है और थोड़ी ही देर में उसकी जान चली जाती है। कुछ ही सेकंड में वो वापस उठ खड़ी होती है
है और एना पर हमला कर देती है, लेकिन एना उसके मुंह में एक रॉड घुसाकर अपनी जान बचाती है और एना को समझ आ जाता है कि अगर किसी को कोई ज़ॉम्बी काट ले तो वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। एना ये सारी बातें अपने सभी साथियों को बताती है। यह सुनकर एंड्रो को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी वाइफ को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अभी भी वो इस बारे में किसी को नहीं बताता और लूडा के पास चला जाता है। अब माइकल बोलता है कि उन सर्वाइवर में एक फ्रैंक नाम के एक बंदे को भी ज़ॉम्बी ने काटा था और हमें तुरंत ही उसे मार देना चाहिए। अब ये सभी लोग फ्रैंक के पास जाते हैं। एना उसे सब कुछ बता देती है कि ये वायरस काटने से फैलता है और वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। यह सुनकर उसकी बेटी निकोल बहुत रोती है, लेकिन फ्रैंक बहुत समझदार आदमी होता है। वो इन्हें समझाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे मार दो। कीनट उसे एक अलग रूम में ले जाता है और उसके ज़ॉम्बी बनते ही उसे मार देता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और सभी लोग आपस में घुल मिल जाते हैं। मॉल में इनकी जरूरत का सारा सामान था, इसीलिए इन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। कीनट और एडी के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। टेरी और निकोल एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वहीं एना और माइकल भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। खैर एक दिन अचानक मॉल की लाइट चली जाती है तो कीनट, माइकल, बार्ट, सीजे एक साथ बेसमेंट वाले एरिया में जाते हैं इमरजेंसी जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर उन्हें एक कुत्ता भी मिलता है, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से अंदर ज़ॉम्बी की भीड़ आ जाती है। वो यहाँ पर आकर इन पर हमला कर देती है, जिसमें बार्ट की जान चली जाती है। अब यहाँ पर बाकी सभी लोगों की गोलियां भी खत्म होने लगी थी, लेकिन तभी माइकल उन सभी ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल छिड़क देता है और सीजे उन पर लाइटर फेंक कर उनमें आग लगा देता है। दूसरी तरफ लूडा भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन एंड्रे चाहता था कि वो उसके बच्चे को जन्म दे, इसीलिए लूडा के हाथ पैर भी बांध रखे थे। खैर अब कुछ देर में उसके बच्चे की डिलीवरी होती है। यहाँ पर एक लेडी मोमबत्ती ढूंढते हुए आती है और वो देखती है कि एंड्रे के हाथ में एक बच्चा था और लूडा एक ज़ॉम्बी बन गई थी। ये देखकर वो औरत लूडा के सर में गोली मार देती है और फिर एंड्रे भी उस औरत को शूट कर देता है। मरते मरते वो औरत एंड्रो को भी शूट कर देती है। इस तरह इन दोनों की जान चली जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी लोग यहाँ पर आते हैं। वो देखते हैं कि लूडा ने एक ज़ॉम्बी के बच्चे को जन्म दिया है, इसीलिए एंड्रे अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। अब इसके बाद एना उस बच्चे को मार देती है। अब ये लोग यहाँ पर बातें करते हैं कि अगर ये लोग यहाँ रहे तो इसी तरीके से एक एक करके मारे जाएंगे, इसीलिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। माइकल प्लान बनाता है कि बेसमेंट में रखी 2 बसें लेकर हम यहाँ निकल सकते हैं। इसमें एक स्टीव नाम का बंदा होता है जो कि काफी ज्यादा अमीर आदमी होता है, जिसकी समुद्र के किनारे एक बोट भी थी और ये उस बोट को लेकर किसी आइलैंड पर चले जाएंगे जिससे ये उन ज़ॉम्बीज से बचे रहेंगे। अब प्लान के मुताबिक ये लोग उन बसेस को मॉडिफाइड करने लगते हैं। वो उसमें मेटल डोर, विंडोज पर मेटल बार्स भी लगा देते हैं। कीनट एडी को बताता है कि अगले 5 दिनों में हम तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे, लेकिन एडी सामने से बताता है कि मेरे पास कोई खाना नहीं बचा है और मैं भूख से मर रहा हूँ। कीनट एडी तक नहीं पहुँच सकता था। कीनट एडी तक किसी तरीके से खाना पहुँचाना चाहता था और तभी उसे एक आइडिया आता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज सिर्फ इंसानों पर अटैक करते हैं, इसीलिए वो अपने डॉग को कुछ खाना लेकर एडी तक पहुँचाते हैं। लेकिन यह प्लान निकोल को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे उस डॉग से काफी ज्यादा लगाव हो गया था और अब वो डॉग खाना लेकर एडी की बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी बिल्डिंग में चले जाते हैं। यह देखकर निकोल एक ट्रक से उस शॉप तक जाती है और अपने डॉग को बचाने के लिए। बाकी लोगों को वॉकी टॉकी से पता लगता है कि एडी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो निकोल को भी यहाँ से छिपने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसकी वॉकी टॉकी बंद हो जाती है। इसके बाद कीनट, माइकल, सीजे और टकर गटर के रास्ते से माइकल को बचाने के लिए जाते हैं। अब पहले ही उस शॉप में जाते हैं और वहाँ पर कीनट एडी जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था उसे मार देता है और निकोल भी सही सलामत मिल जाती है। अब क्योंकि ये लोग एक गन शॉप में थे तो यहाँ पर ढेर सारी बंदूकें और गोलियां अपनी बैग्स में भर लेते हैं। अब वापस जाने के लिए सीजे एक प्रोपेन टैंक को शूट करता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारा एक्सप्लोजन होता है, जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। ये लोग वापस गटर में जाने लगते हैं, लेकिन गटर में उतरते वक्त टकर की टांगे टूट जाती हैं और इसी बीच उसे एक ज़ॉम्बी भी काट लेता है। इसलिए सीजे को उसके सर में गोली मारनी पड़ती है, लेकिन मॉल के अंदर आने के बाद ये लोग डोर लॉक नहीं कर पाते। इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। अब कोई रास्ता ना होने की वजह से ये उन बसों में जाकर बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज
जोम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इनकी बस भी आगे नहीं बढ़ रही थी। यह लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। अब इसलिए सीजे और एक प्रोपेन टैंक को बाहर फेंककर उसमें आग लगा देता है। इससे उसका रास्ता साफ हो जाता है। कीनट काफी तेजी से ड्राइविंग करता है। वो देखते हैं कि एक जोम्बीज उनके वैन से लटका हुआ था और इसलिए एक बूढ़ा आदमी अपनी चेन सो से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बस में लग रहे झटकों की वजह से वो उसे काबू नहीं कर पाता और गलती से अपनी एक साथी मिनिका को बीच से काट देता है और फिर खुद भी उस पर गिरकर मर जाता है। और इन्हीं सब चीजों के चलते कीनट की बस भी क्रैश हो जाती है और स्टीव इन सभी को छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है, इसीलिए वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन एना उसे हेडशॉट मार देती है। इसके बाद एना उसकी जेब से बोट की चाबी निकालकर अपने साथियों के साथ दूसरी बस में बैठ जाती है। अब थोड़ी देर में ये सभी मरीना बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। सीजे सभी को बोट पर जाने के लिए बोलता है और खुद ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने लगता है। सभी ज़ॉम्बीज सीजे पर अटैक करने लगते हैं और उस बस के अंदर चला जाता है, लेकिन सीजे बस में रखे सभी प्रोपेन टैंक को ब्लास्ट कर देता है और खुद के साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। माइकल सभी को बोट पर चढ़ा देता है और इसके बाद एना से रिवील करता है कि लड़ाई के दौरान मेरे हाथ पर भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। यह देखकर एना को बहुत दुख होता है और अब माइकल सभी से गुड बाय कहकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब सिर्फ एना, कीनट, टेरी और निक जिंदा रह गए थे। अब थोड़ी देर बाद माइकल भी खुद के सर में गोली मार लेता है।